दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और दुनिया बोल है के सेगमेंट बोल के जायके में सभी को खुशामदीद। बोल के जायके में जैसे कि हम बनाते हैं झटपट पकवान, और ये झटपट पकवान बनाने में हमारा साथ दे रहे हैं डालडा। जहां मामदा वहां डालडा। 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का इंतखाब, शेफ़ का इंतखाब, और डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। आपका जो ब्रांड है वो क्या ज़बरदस्त ब्रांड है, क्या पैकेजिंग वो लेकर आया है थ्रू आउट रमज़ान। आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर इतनी खूबसूरत पैकेजिंग है डालडा की, क्या ही बात है। और डालडा इस साल दे रहा है ईद से भी पहले ईदी 250 रुपये तक की बचत के साथ आप लोग ले सकते हैं डालडा पकवान। डालडा की इतनी सारी चीज़ें, डालडा का जो ये है ऑलिव ऑयल, ये मैं बार बार डेली बेसिस पर इसको इंडोर्स कर रही हूँ क्योंकि मेरा अपना बहुत फेवरेट है। इससे खाना पकाना नहीं है। 1 टीस्पून आप इसको ले सकते हैं डेली बेसिस पर। आप शहर में मतलब कि जब सहरी करने के लिए आप बैठें, जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं, इसका 1 टीस्पून आप ले लें, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज़ भी अलावा रमज़ान भी आप इसको ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे हैं सौब्रूसो। सौब्रूसो भी अपनी क्वालिटी पर, हेल्थ पर, चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। आप देख सकते हैं इसकी चिकन समोसा है, इसके साथ चिकन चीज़ पराठा है, सीख कबाब्स हैं, चिकन टेंडर पॉप्स हैं, नगेट्स हैं इनके, और इतनी सारी वैरायटी है कि थ्रू आउट रमज़ान अगर आप इनका एक एक बैग भी बनाना शुरू करेंगे तो आई गेस 30 से प्लस ही इनके आइटम्स होंगे। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। अच्छा, सौब्रूसो के साथ साथ सर्टेनली नॉट द लीस्ट गुलबहार, मतलब कि शरबत गुलबहार, मरबा गुलबहार, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी। मरबा शरबत जो है ये गुलबहार इसका नाम है। फलों, फूलों, जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा रिफाइंड शुगर इसके अंदर शामिल होती है। अगर आप चाहें तो शुगर ऐड करें, ना करें कोई मसला नहीं है। ये पूरा कंप्लीट एक ज़बरदस्त शरबत है। इसके साथ साथ मरहबा की तरफ से जो अनाउंसमेंट है जो हम डेली बेसिस पर कर रहे हैं वो मैं अभी भी करूंगी कि आप लोग अपने मज़ेदार खानों की रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए वीडियो की सूरत में। हमारे फेसबुक पेज यानी कि बोल के फेसबुक पेज पर आपने वो वीडियो शेयर करनी है खाना पकाते हुए। खाने की रेसिपी शॉर्ट और प्रिसाइज होनी चाहिए। मरहबा आपको देगा। अगर आप जीत गए वो रेसिपी, अगर आपकी हमें लगी कि सबसे ज़बरदस्त है, तो आप ये बाइक जीत सकते हैं जो इस वक्त मेरे पास है, स्क्रीन पर मौजूद है। उसके अलावा दूसरे नंबर जो रेसिपी हम सेलेक्ट करेंगे यानी कि रनर अप, उन्हें मिलेगी वो LED, वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो ये भी हो सकता है कि एक ही घर पे ये दोनों चीज़ें चली जाएं, आपका LED और आपकी बाइक। सो जितनी जल्दी और जितने ज़्यादा रेसिपीज़ आप हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड करेंगे, हमें सेंड करेंगे, उतना ज़्यादा जीतने के मौके आपको हासिल होंगे। और आज जो हम झटपट पकवान बनाने वाले हैं उसका नाम है स्पाइसी चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता की जो बेसिक रेसिपी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद उसको हम स्पाइसी कर देंगे, मतलब कि आपके ऊपर होगा कि आप उसे स्पाइसी रखना चाहते हैं या नॉन स्पाइसी रखना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। इसमें ये डलेंगे चिकन टिक्का चंक्स, ये आप खुद भी घर में बना सकते हैं। टिक्का मसाला, नमक, अदरक, लहसुन जो है मैरिनेट करके आप चिकन को फ्राई कर लीजिए, वो इसी सूरत में आपके सामने आ जाएंगे। चाहे तो आप चारकोल का दम भी लगा सकते हैं, तो वो प्रॉपर चिकन टिक्का की स्मेल वाला जो होता है ना, खुशबू जो चिकन टिक्के की होती है वो आ जाएगी। ये तैयार मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। इसमें चलेगी जनाब चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ का जो एक रेगुलर जो इकानमी पैकेट होता है ना, वो ये मैंने दोनों रखा हुआ है। लेके इसको क्रश कर लीजिए हाथ से, चाहे तो कद्दूकश से, जिस तरीके से भी, क्योंकि ये सारा आपने उसके अंदर डालना है। इसमें चलेगा जनाब बटर, ये मैंने 100 ग्राम्स रखा हुआ है। आप इसमें से आधा भी ले सकते हैं, पूरा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें से हाफ़ लूँगी। उसके अलावा जो इसका डलेगा इसमें मैदा, मैंने यहाँ 1 कप रखा हुआ है। अब वो मैं हस्बे ज़रूरत 2 to 3 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। साथ में क्रीम का पूरा एक मैंने रखा हुआ है बोल, ये मैं पूरी क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। साथ में है चिली गार्लिक सॉस, कुछ ऑलिव्स हम इसमें डालेंगे। उसके अलावा अगर मसालों की बात करेंगे तो इसमें डलेगा अजवाइन आधा टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून डलेगी ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून डलेगी वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून डलेगी कुटी हुई लाल मिर्च। ये आपके ऊपर है, मैं तो स्पाइसी बना रही हूँ। अगर आप नहीं बनाना चाहते स्पाइसी तो चिली गार्लिक सॉस और कुटी लाल मिर्च को इसमें से सेपरेट कर दीजिएगा, तो जो रेगुलर चिकन अल्फ्रेडो पास्ता होता है ये वो बन जाएगा। उसके अलावा नमक हस्बे जायका आप डालेंगे। और ये अल्फ्रेडो पास्ता, इसको ज़रा फोकस करें ताकि मैं लोगों को बताऊँ। स्पैगेटी नूडल्स भी यूज़ करते हैं लोग। ये चिकन अल्फ्रेडो पास्ता जब बनता है तो ये पास्ता आप लोगों को लेना होता है। इसको बॉईल कर लीजिए, 1 चम्मच नमक डाल के बॉईल करके निकाल के रख लीजिए। और जो डालडा का ऑलिव ऑयल है, ये जो आपको थोड़ा सा शाइनी सा दिख रहा है, इसमें मैंने डालडा का ऑलिव ऑयल लगाया हुआ है जो कि हेल्दी भी होता है और साथ में इस स्पैगेटी पास्ता को ये जुड़ने नहीं देता है।
अगर ये तमाम चीज़ें आप रेडी करके रखेंगे तो आपका पास्ता झटपट तैयार हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरे ख्याल से हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये चंक्स हैं इसको थोड़ा सा मैं ऑयल में इसको अलट पलट करूँगी ताकि थोड़ा सा क्रिस्प आ जाए इसके अंदर। तो इसको हम शुरू करते हैं, एक तरफ इसको भी हम शुरू करेंगे और उसके फ़ौरन बाद हम वाइट सॉस बनाना शुरू करेंगे। वाइट सॉस की रेसिपी जो मैं इधर आपको बता रही हूँ वो एक मेजर रेसिपी है, मेन रेसिपी है। उसके बाद आप उस सॉस में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये साथ साथ मैं बातें आपको इसलिए भी समझा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए ये सब के जो मेन रेसिपी है। मैंने आपको बताया था कुकिंग के लिए नहीं है ये, इसको सिर्फ अलट पलट करना है मुझे चिकन को, इसलिए मैं इसका ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, डालडा का। जहाँ ममता वहाँ डालडा। 80 सालों से ज़ायद हो चुके हैं तमाम माओं का इंतखाब डालडा, तमाम शेफ्स का इंतखाब डालडा। ये देखिए, ये मुझे ना सिर्फ अलट पलट करना है, तो ऑलिव ऑयल इतना आप यूज़ कर सकते हैं, पकाना नहीं होता इसके अंदर। ये देखिए आप, ये चिकन टिक्का चंक्स हैं। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो थोड़े से इस तरह से आधा किलो के करीब चिकन ले लें, बोनलेस चिकन, उसको छोटा छोटा पीस करके और साथ में उसमें चिकन टिक्का मसाला लगा दें, लहसुन अदरक लगा दें, थोड़ा सा नमक, अगर चाहें नींबू का रस लगाना, वरना तो इट्स ऑप्शनल कि आप लाइक टोटली इट्स अप टू यू, आप चाहते हैं तो लगाएं, नहीं चाहते नहीं लगाएं। उसके बाद जब वो पक जाए ऐसे, उस पर आप कोयले का दम दे दीजिए, थोड़ा सा धुआं दे दीजिए, वो हो जाएगा। अब ये देखिए, ये बस मुझे ये इसकी ये शक्ल निकालनी थी क्योंकि ये पका हुआ है, तो इसको ज़रा सा जब ऑयल लग जाता है ना तो थोड़ा सा टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है और शक्ल भी इसकी अच्छी निकल आती है। ये देखिए, ये हो गया तैयार आपका। अगर आप पहले से तैयार करके रखे हुए होंगे तो वो आपके अपने लिए बहुत आसान है। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं वाइट सॉस की तरफ। हम वाइट सॉस जो मेन सॉस है वाइट, ये आप अलहदा से भी किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, बस ये इतना चूल्हा आपने करना है ऑन। अभी इसमें कुछ नहीं जाएगा, अभी थोड़ा सा इसको हम ड्राई होने देंगे और साथ साथ इसके अंदर हम ऐड करते चले जाएंगे चीज़ें। अच्छा जनाब, ये देखिए थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, मैं इसको निकाल दूँ। इस बात का ख्याल रखा कीजिए कि जब आप तेल बटर कुछ भी डाल रहे हों तो ये ड्राई होना चाहिए, खुश्क हो जाना चाहिए, वरना वो छींटे जो है ना उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, ये हो गया है ड्राई। इसमें सबसे पहले डलेगा ये मैदा मैं डालूँगी और फिर डालूँगी इसमें मैं बटर। थोड़ा सा मैदे को अलट पलट करेंगे हम। ये देखिए, 1 2 3 टेबल स्पून, बल्कि 3 टेबल स्पून मेरे ख्याल से अभी काफ़ी होगा, लेकिन मुझे नूडल्स ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा वाइट सॉस बन जाए, क्योंकि सॉस जितना अच्छा लगता है और जब ये नूडल्स के साथ मिक्स होता है तो कमाल ही एक टेस्ट हो जाता है इसका। ये देखिए, थोड़ा सा आपने इसको, जैसे आप वो बेसन को नहीं भूनते, हल्का फुल्का सा, बस ऐसे इसको आपने हल्का फुल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि जलने की खुशबू आना शुरू हो जाए, बस हल्का फुल्का सा आपने इसको। इसमें कुछ अभी ऐड नहीं किया मैं खाली ये ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, मैं सिर्फ इसको हल्का फुल्का गर्म कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बस दैट्स इट। अब इसके अंदर डलेगा मक्खन, जो मैंने आपको बताया था ये 100 ग्राम्स है, लेकिन मैं इसमें से हाफ़ यूज़ करूँगी। ये देखिए, हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें डाल दिया है। और ये जितने भी मसाले आप देख रहे हैं सब इसी में जाएंगे, क्योंकि मक्खन को चलाते जाएंगे और ये होता चला जाएगा। ये देखिए, मक्खन भी इसमें मेल्ट होना शुरू हो गया है और ये मैं इसको आराम आराम से करती जा रही हूँ। आँच से मैं उतार रही हूँ कि ऐसा ना हो ये लगना शुरू हो जाए। ये देखिए, आपने साथ साथ चलाते जाना है। प्लीज़ मेक श्योर करना है कि इसको चलाते रहें, वरना ये जो मैदा है ये लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये देखिए, ये इस तरह हो गया। अब मैंने इसको साइड में इसलिए उतार दिया कि मुझे लगेगा कि ये खुदा न खासा लगना ना शुरू हो जाए। ये ऐसे हो गया। अब इसके अंदर जाएगा दूध। दूध जो है वो इस वक्त 2 कप्स है। ये देखिए, ये मेन रेसिपी है वाइट सॉस की जो मैं बना रही हूँ, ये बात याद रखिएगा आप। ये देखिए, इसमें ये गया दूध। मैंने अभी 1 कप दूध डाला है और मैंने 1 कप रोक लिया है। अब मैं इसको वापस रख रही हूँ और ये आहिस्ता आहिस्ता हम चलाते जाएंगे और ये गाढ़ा होता जाएगा, ये पतला नहीं रहेगा, ये इसके अंदर शामिल होता चला जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास घर में एग बीटर हो तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त है नहीं, तो मैं इसको हाथ से, ये देखिए आप, ये इसमें शामिल होना शुरू हो गया है। ये देखिए,
ये देखिए ये कितना गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं बाकी का दूध भी डाल रही हूँ। ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल वाइट सॉस जो आप देखते हैं बाज़ार में, ये देखिए उसकी लुक आती जा रही है। हाँ, मैं आपको बता रही थी उस वक्त कि अगर आपके पास एग बीटर हो ना तो वो बहुत अच्छा है। एग बीटर से ये सारा कुछ मिक्स हो जाता है। इस वक्त मेरे पास ना बीटर है ना मेरे पास विस्कस है, वरना तो मैं ये विस्कर के साथ इसको बड़े आराम से बीट करके आपको दिखा सकती थी। वरना ये जो एग बीटर होता है ना, सिंगल वाला आप लें या डबल लें, ये 2 मिनट भी नहीं लगाता बनने में। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ गए, इफ्तार में अगर 15 मिनट भी बाकी हैं, आप वाइट सॉस को बआसानी तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। ये देखिए मेरे पास, हमारे पास क्या विस्कर है कि मैं इसको बीट कर सकूं? है टीम मौजूद है क्या? नहीं, मेरे ख़्याल से हमारे पास मौजूद नहीं है। ये देखिए जो अगर आपके पास विस्कस होगा ना या आपके पास एक बीटर होगा तो ये कोई जो छोटी छोटी सी भी आप गुठलियाँ देख रहे हैं ना, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। इसलिए इस कम टाइम में मैं जितना इसको बीट कर सकी या मैं जितना चला सकी इसकी गुठलियाँ निकाल सकी, मैं निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ अगर बीटर हो तो इसमें वो है ही नहीं, टाइम का कोई मसला ही नहीं है, विदिन 2 मिनट्स ही तैयार हो जाता है। अच्छा जी, ये देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव बीटर या विस्कर, वरना तो ये मैं सारा कुछ कर लेती। अच्छा जनाब, ये देखिए अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल होना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, बस ज़्यादा नमक इसलिए नहीं डालना क्योंकि हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे, चीज़ के अंदर भी काफ़ी नमक होता है, तो बस थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम नमक। ये आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून वाइट मिर्च, मैं स्पाइसी बना रही हूँ, मैं इसमें कुटी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो अजवाइन और मिक्स हर्ब्स हैं, मिक्स हर्ब्स जो हैं वो हर जगह मिल जाते हैं, एक ही पैकेट में, एक ही डब्बे में सारे वो जो हर्ब्स होते हैं ना वो सब अवेलेबल होते हैं, तो आपको अलग अलग से डालने नहीं पड़ते। और ऑरिगेनो तो हर जगह मिल ही जाता है, तो उसमें कोई इतने ऐसी कोई चीज़ नहीं है। घर में अगर नहीं भी है तो बाहर से मंगवा लें, और बाहर अगर ऑरिगेनो पाउडर नहीं मिल रहा तो देखिए मेरे पास भी नहीं था, मैंने ये अजवाइन होती है ऑरिगेनो, उसको मैंने कूट लिया और मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी जी। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए थोड़े से मिक्स हर्ब्स और ये मेरे सारे मसाले पड़ चुके हैं इसके अंदर। आप देख रहे हैं, अभी देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ होना शुरू हो गया है। ये मेन वाइट सॉस की रेसिपी है, सिर्फ इसमें चिली गार्लिक सॉस और चिली फ्लेक्स, कुटी मिर्च हमने नहीं डाल, अगर नहीं डालें आप तो जो रेगुलर वाइट सॉस होता है आप चिकन स्टेक के ऊपर भी डाल सकते हैं, सैंडविच के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इसको अभी चूल्हे पे रख दूँगी ना, ये और हैवी होना शुरू हो जाएगा, और इंटेंस और थिक हो जाएगा, तो मैं इसको चूल्हे पे नहीं रख रही हूँ, ये इतना काफ़ी है, अभी मैं इसको यहीं रखूँगी। अच्छा जी, चार्ट जो है वो हमारा रेडी है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप, सारे इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ सकते हैं। जब तक मैं इसके अंदर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये आप देखिए चिकन अल्फ्रेडो पास्ता सब पीसीआर वालों मुझे आवाज़ आ रही है, खुला हुआ है मेरा ईयर पीस, हाँ बंद ना करें आप, मुझे सारी आवाज़ें आ रही हैं। मैं अभी इसमें से जो है ये चीज़ बचा के रखूँगी गार्निशिंग के लिए, ऑलिव्स और अच्छा क्रीम जो है इसमें डालेंगे। ये देखें ये देखिए, अब मैं इसको हल्का सा चूल्हे पे रखती हूँ ताकि ये जो चीज़ है ना वो मिक्स हो जाए, मेल्ट होगी और मिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा अगर आपको थिक भी लगे तो कोई ऐसी बात नहीं, आप पानी या दूध ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए ये चीज़ इसके अंदर शामिल कर दी है। अब आराम से आप एक अगर बीटर इसमें लगा लिया जाए तो ये इतने मज़े का बन जाएगा। ये देखिए ये आपका सॉस, वाइट सॉस जो है वो आपका तैयार हो चुका है। क्रीम थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे हम, क्रीम ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहें तो ना भी करें, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इसमें ज़्यादा क्रीम ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि इससे ज़रा जायका अच्छा आ जाता है। ये समझें पूरा जो बोल है ना, इसको मैंने हाफ़ किया, ये हाफ़ बोल मैंने इसका क्रीम का इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा क्रीमी टेक्सचर, जब हम बना ही रहे हैं भाई तो फिर अच्छी तरीके से बनाइए अल्फ्रेडो पास्ता, फिर क्यों रुक के और हाथ रोक के बनाया जाए। ये देखिए क्या सॉस बनी है और क्या खुशबू आ रही है इसमें अजवाइन की, ओहो हो ज़बरदस्त। ये देखिए अब ये हो गया है तैयार हमारा सॉस और हमने कर दिया चूल्हा बंद। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे, अब इसकी लेयर्स बनानी। अच्छा देखिए एक चीज़, मेरे पास ना ये वाला प्याला है, ये स्क्वायर है, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर हो ना
प्लीज़ उसमें इसको बनाइएगा, क्योंकि मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं इसमें बना रही हूँ। जो फैला हुआ डिश जितना आप उसको लेके बनाएंगे उतना ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। अच्छा जी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा लगाऊंगी ऑलिव ऑयल। मैंने पहले ही कहा ये मेरा फेवरेट ऑलिव ऑयल है, मैं इसको सबसे ज़्यादा इंडोर्स करती हूँ। ये आपने जैसे अभी मैंने हल्का फुल्का सा सौते किया, हल्का फुल्का सा हम डिश के बेस में लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए इसको रख सकते हैं माइक्रोवेव में या फिर ओवन में 2 से 3 मिनट के लिए, अगर आप चाहते हैं। अगर आपने इसकी टॉप पर जो है ना वो चीज़ की लेयर लगाई है, मैं इतनी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ की लेयर नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ हल्का फुल्का सा इसको टॉप पे रखूँगी। ये देखिए ये आ गया। अब ये देखिए इसके अंदर जाएगा ये अल्फ्रेडो पास्ता सबसे नीचे। अच्छा, हालांकि देखिए मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया हुआ है, फिर भी ये आपस में चिपक रहा है। तो ऑयल लगाने का मकसद ही यही होता है कि ये आपस में चिपके नहीं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ ये पास्ता। अच्छा, ज़रूरी नहीं अभी मेरे पास जितना सॉस है मैं उसी लिहाज से इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए ये हो गया। ये मैं उधर ले आती हूँ मेरे ख़्याल से उस तरफ से, ताकि इजीली आपको नज़र आ सके। मैं यहाँ से साफ़ भी करती जाती हूँ। अच्छा, ये चीज़ और ऑलिव्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे, थोड़ा सा अजवाइन मुझे रिक्वायर्ड होगा। क्रीम हम डाल चुके हैं तो हम क्रीम को भी साइड में कर देते हैं। अच्छा, ये हम थोड़ा सा रख लेते हैं। ये जनाब ये आ गया। ये देखिए, अब आप ज़रा कैमरामैन वाले भैया आप इसको ज़रा क्लोज कर लीजिए ताकि लोगों को नज़र आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये जी, चलिए ये हमने लिया। ये देखिए अब इसमें डलेगा वाइट सॉस। ये एक लेयर जाएगी वाइट सॉस की। ये देखिए मैंने इसको ठंडा किया है ना, ये थिक होना शुरू हो गया है। तो बस आप कोशिश कीजिएगा कि गरम गरम इसके ऊपर डालना शुरू करें। कंसिस्टेंसी जो है इसकी वही रहनी चाहिए जो मैंने आपको दिखाई थी। ये देखिए, ये आपने वाइट सॉस डाल दिया इसके ऊपर। थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि ये अंदर तक चला जाए। ये वाइट सॉस की लेयर लग गई है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे, एक मुझे इसके ऊपर रख लेती हूँ मैं ताकि ख़राब ना हो। अच्छा जी, अब इसके ऊपर देखें अजवाइन है, ये थोड़ी सी अजवाइन ऐसे जाएगी ताकि ये एक खुशबू जो है उसमें बरकरार रहे। और इसके ऊपर जाएगा चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं स्पाइसी वाला बना रही हूँ। अगर आपको नहीं बनाना है स्पाइसी, आप इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस नहीं लगाइएगा। मैं इसके ऊपर स्पाइसी मेरी रेसिपी है तो मैं इसमें ही डाल रही हूँ। यहाँ तक कि चिकन में भी अगर आप चिकन टिक्का चंक्स या चिकन टिक्का नहीं बनाना चाहते, सिर्फ सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन के साथ आप उसको बना के रख सकते हैं। ये देखिए हल्की सी चिली गार्लिक सॉस की लेयर लग गई है। अब इसके अंदर जाएगी चिकन। ये देखिए ये हाफ़ चिकन मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए ये हाफ़ चिकन जा रही है इसके अंदर, क्योंकि मुझे लेयर लगानी है। जितना अच्छा एजेस तक कोशिश कीजिएगा ऐसे, ताकि वो ना नज़र आते हैं तो बड़ा मज़ेदार लगता है। पीछे से वो दिखाई देता है जब आप डिश रखी हुई होती है और डिश आउट कर रहे होते हैं। ये देखिए ये एक लेयर लग गई। अब दोबारा इसके अंदर लेयर जाएगी आपके पास्ता की। ये हम सेकंड लेयर लगा रहे हैं। ये देखिए ये मैं उठा रही हूँ और ये मैंने डालना शुरू किया। ये देखिए अच्छा, इसकी जगह आप स्पेगडी भी यूज़ कर सकते हैं। जो आम रेगुलर स्पेगडीज़ आती हैं ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जब अल्फ्रेडो पास्ता बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको ही यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि पास्ता में जब तक ये वाली पास्ते का अपना जो एक रूप होता है वो नहीं आए तो मज़ा नहीं आता। ये देखिए ये मेरे लिए सफिशेंट है, मैं इसको रख देती हूँ। जो बाकी का पास्ता बचा आप उसको रख भी सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा ही डालें। आपको ये देखना है कि आपके पास कितना मार्जिन है, आपके पास सॉस कितनी है, उस हिसाब से आपने डालना। अच्छा, अब इसके वापस से इसके ऊपर आएगी वाइट सॉस की लेयर। ये देखिए अब मैं सारा वाइट सॉस डाल रही हूँ। अब ये ठंडा होना शुरू हो गया है तो ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है। आप कोशिश कीजिएगा कि गरम गरम इसके ऊपर इसको सर्व करें और स्लाइटली ये वो होना चाहिए, इतना थिक नहीं हो। थोड़ा सा इससे अगर नीचे की तरफ रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने इसको इसके अंदर पूरा डाल दिया है। ये देखिए मैं इसीलिए आपसे कह रही थी कि जो रेक्टेंगुलर डिश होती है ना बड़ी, उसमें ये चीज़ नीचे जाती है और फैली हुई होती है, वो देखने में भी इतना खूबसूरत मालूम हो रहा होता है। ये देखिए ये हो गया है। और अब इसके ऊपर वापस से मैं थोड़ी सी अजवाइन छिड़कूँगी, हल्का सा अजवाइन। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक कुटी मिर्च भी छिड़क देती हूँ
ताकि ज़रा और अच्छे से मज़े का ज़रा चिली वाला जो फ्लेवर है वो आ जाए। अब इसके ऊपर मैं डालती हूँ ये कोने कोने में चिली गार्लिक सॉस। आप चाहें डालें, आप चाहें नहीं डालें, इट्स अप टू यू। ज़रा मुझे इफ्तार में ऐसे इस तरह के खाने पसंद हैं, सादे सादे नहीं पसंद, तो मैं अपने लिहाज से बना रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको कवर कर दिया है। चाहे तो ऊपर तक लगाएं, चाहे तो ऊपर तक ना लगाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब जो रिमेनिंग चिकन टिक्का चंक्स हैं, ये देखिए, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये रिमेनिंग जो बचे हुए हैं, ये देखिए, ये आपने इसके ऊपर डाल दिए हैं। ये अगर बड़ी डिश में आप बनाएं, ट्रस्ट मी, ये इतना खूबसूरत लगता है। और फिर आप चाहें, जब तक इफ्तार नहीं होती, आप उसको उठा के माइक्रोवेव में रख दीजिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए या ओवन में थोड़ा सा कर लीजिए, ताकि ऊपर नीचे जो वो है चीज़ है वो थोड़ी और इसके साथ मिक्स हो जाती है। अब ये देखिए, जो मैंने थोड़ी सी चीज़ यहाँ बचा ली थी ना डेकोरेशन पर्पस के लिए, उसको मैं ये डाल रही हूँ इसके ऊपर। आप चाहें तो पूरा और चीज़ का पैकेट या चीज़ स्लाइसेस होते हैं, हर जगह दस्तयाब होते हैं। आप चिकन बार बार मेरे मुंह से चिकन ही निकल रहा है, चिकन टिक्का चंक्स की वजह से। चीज़ स्लाइसेस आप लेके उनको भी ऐसे पूरा प्रॉपरली कवर कर सकते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो सोब्रूसो के टेंडर पॉप्स या क्रिस्पी स्ट्रिप्स जो हैं वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोब्रूसो अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो उसकी जो चिकन है वो भी क्या गज़ब की चिकन है, आप वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा अजवाइन इसमें मैंने डाल दिया है। अच्छा, अब ऊपर से ऑलिव्स का काम है। ये देखिए, ये ऑलिव्स। अच्छा, ज़रा मुझे बता दिया जाए कि हमारे पास कितना और टाइम मौजूद है। हमारे पास कितना टाइम है लास्ट? ओके, हमारे पास है अभी टाइम। गुड हो गया। ये देखिए, ठीक हो गया। ये देखिए, मेरी ये डिश ऑलमोस्ट डन हो गई है। अगर आप चाहें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप इसको माइक्रोवेव कर सकते हैं 2 मिनट, या ओवन में रख सकते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये जो ऊपर की चीज़ है ये भी मेल्ट होके नीचे आ जाती है, सारे जो जायके हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है शक्ल से। और ट्रस्ट मी, ये जितना दिखने में अच्छा है, खाने में भी उतना ही मज़ा देता है। बच्चे बड़े सबका फेवरेट होता है चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। आप इसको बासानी, जब आप बाहर इसको ऑर्डर करते हैं तो छोटी सी डिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है। तो अगर आप इसे घर पे बना लें बासानी, तो ज़्यादा लोग खा लेते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो जाता है। ये देखिए, तो हम थोड़ा सा इसको नीट भी कर देते हैं किचन को, ताकि अब इसको ज़रा आप फोकस करके दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये हो गया है तैयार हमारा स्पाइसी चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की आप मज़े की रेसिपीज़ हमारे बोल के फेसबुक पेज पर भेजिए और मौका पाइए। मरहबा की बाइक और मरहबा की LED आपके घर आ सकती है। और भाई, टाइम तो हो गया ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।